प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे। और आज हम निकालेंगे नीति वचन 9 बाब उसकी 7, 8 और 9 आयत। नीति वचन 9, 7, 8 और 9 आयत यहाँ पर लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चेता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। जो इस संसार में बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, बहुत सी परिस्थितियों का हमें हर दिन जो है वो सामना करना पड़ता है, परंतु मसीहों को उनकी मसीहत के आधार पर यदि हम देखें तो हम नहीं बांट सकते। नीति वचन में देखा जाए तो 3 श्रेणियों में व्यक्तियों को बांटा गया है। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे समुदाय मिलती हैं, जातियाँ मिलती हैं, धर्म मिलते हैं, जो कि धर्म जो है वो जातियों के आधार पर है। लेकिन मसीह समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर नीति वचन में 3 श्रेणियों को व्यक्त किया गया है। जब हम तीनों श्रेणियों को देखते हैं तो ना सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि इसमें किस श्रेणी के लोग हमारे जीवनों में आते हैं, किस श्रेणी के लोग हमारे सामने होते हैं, हमारे परिवारों में हैं, परंतु इस बात पर भी ध्यान दें कि हम किस श्रेणी में पाए जाते हैं। हर जगह हमारे को इस ऐसी कैटेगरी के लोग जो है वो मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार के अंदर तक भी ऐसे लोग हमारे को मिलते हैं। एक मसीह होने के नाते इन जिसे बोलते हैं भिन्न भिन्न लोगों के साथ हमारा जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग व्यक्ति हमारे जीवनों में आता है और हम उन अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, भेंट करते हैं। यदि हम देखें परमेश्वर का वचन 3 श्रेणियों में मनुष्य को बांटता है। पहला देखा जाए तो समझदार है, दूसरा नासमझ और तीसरा जो है वो दुष्ट है। समझदारों की श्रेणी की बात करें तो संसारिक रूप से समझदार कौन कहलाता है? हर व्यक्ति अपने आप को समझदार बनाने की कोशिश करता है, समझदार होने की या दिखाने की कोशिश करता है। अगर छात्रों की बात करी जाए या कहा जाए कि जो बुद्धिमान होता है और परीक्षा में जो टॉप करता है, यानी कि अपनी कलीसिया का सबसे होनहार व्यक्ति जिसे कह सकते हैं, या अपने स्कूल का सबसे होनहार छात्र जो होता है, जो टॉप करता है, जो फर्स्ट डिवीज़न में आता है, जिसका जो IQ लेवल जो होता है बहुत ही अधिक होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे आगे निकल जाता है, वे समझदार है। संसार उसको जो है वो समझदार कहेगा कि भाई इसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और ये अपनी क्लास का सबसे होनहार बच्चा है, या अपने स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है, तो संसार उसको सबसे समझदार कहता है, जिसमें बहुत सी योग्यताएं हैं और जिनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं। यदि आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, यदि हमारे पास हमारी क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल की है, तो हमारे को लोग समझदार कहेंगे। परंतु यदि वचन के आधार पर देखें तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनकी एक बड़ी सीधी सरल सी पहचान है। उनकी समझदारी का जो मापदंड ये है कि जब उनका परमेश्वर के वचन के साथ सामना होता है, जब वो परमेश्वर के वचन के सामना करते हैं, जब उनका परमेश्वर के साथ सामना होता है, तो वे उस वचन के आधार पर अपने आप को परिवर्तन या जिसे बोलते हैं परिवर्तित कर लेते हैं। जब उन्हें परमेश्वर के वचन की चेतावनी मिलती है तो वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुरूप जो होता है वो ढाल लेते हैं। जब वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार अपने आप को ढालने की वो कोशिश करते हैं। वे अपनी गलतियों को देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। हमें हमारा वास्तविक चेहरा परमेश्वर के वचन के अंदर देखने को मिलता है। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, परंतु आत्मिक रूप से भी जो व्यक्ति पश्चाताप करता है,
अपनी गलतियों को सुधारता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उसे हम जो हैं बुद्धिमान कहते हैं। नीति वचन 9 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यदि हम देखें मत्ती 7 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर जो है वो किस पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है। और मेघ बरसता है और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराने लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींवें जो थी वो चट्टान पर डाली गई थी। मानव होने के नाते हम सब कमजोर हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो बुराइयां हैं। अच्छाइयों को तो सीखना पड़ता है। अच्छाइयाँ जो होती है हम एक दूसरे से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। हमारे माता पिता हमारे को अच्छाइयाँ सिखाती हैं। उनके लिए जीवन को व्यवस्थित करना पड़ता है, उनके लिए हमें अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है। परंतु बुराई बहुत आसानी से हमारे मनों में, हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाती है। बुराई के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुराई ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन को सुनता है और उसको मानता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर जो है वो चट्टान के ऊपर बनाया। वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। पुराने नियम में योना के 3 अध्याय के में हम देखें तो नीनवे नगर के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। यदि हम देखें कि वहाँ के लोगों सब प्रकार के जो थे वो बुराइयों में पड़े हुए थे, पाप बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने उस नगर में योना नबी को भेजा। यदि हम देखें योना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। वे नीनवे नगर जहाँ अपराध था, जहाँ बुराइयाँ थी, जहाँ बुराइयाँ जो थी बढ़ गई थी, जहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दूर चले गए थे, जो अंधकार में जी रहे थे, जो परमेश्वर का कहना नहीं सुनते थे, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते थे, वो ऐसी बुराइयों में पड़ गए थे। जब उन्होंने योना नबी के द्वारा परमेश्वर की बातों को सुना तो उन सब ने जो था वो पश्चाताप किया। उन्होंने टाट ओढ़ा और परमेश्वर के वचन की प्रीति की। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे नगर के लोग बुद्धिमान थे। हमारे जीवन में हमारे लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन काम होता है। यदि हम देखें हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 33 बाब उसकी 18 और 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वे उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उसके कारण जीवित रहेगा। क्या हम उसके वचन को मात्र सुनने वाले हैं, या उसके वचन को स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं, या फिर हम ऐसे लोग हैं जो उसके वचन को सुनकर वास्तव में उस पर चलने का निरंतर प्रयास करते हैं? इसलिए ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द आते हैं, उनके साथ जो है संवाद करते रहना, उनके साथ एक अच्छा जो है हमारे को एक उदाहरण बने रहना चाहिए। उनको मसीही जीवन में आगे बढ़ने की चुनौती देना, मसीह होने के नाते यह हमारा काम होना चाहिए। हमें एक दूसरे को मसीहत में आगे बढ़ाना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए एक दूसरे को, और ये हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन की ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हम निरंतर बुद्धिमान बने और ऐसे लोग जो बुद्धिमान नहीं है उनको बुद्धिमत्ता की बातें सिखाएं। क्योंकि जब मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी व्यक्ति भी इन बातों को सुनकर परमेश्वर की ओर फिरता है तो परमेश्वर की ओर से वो जीवन पाता है, अनंत जीवन की राह को पाता है।
और हम देखते हैं जो है वो दूसरी चीज़ है, वो है दूसरी श्रेणी जो है वो है निर्बुद्ध व्यक्ति की। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इस योजना को पूरा करने में रोड़ा बनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब कोई आप अच्छा काम करने जाते हैं तो उस अच्छे काम को, जिसे कहते हैं कि वो उसके अंदर रोड़ा अटकाते हैं। किसी भी परिवार में चले जाएं या कोई भी व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिलेगा उस परिवार के अंदर जो आपको निराश करता है, जिसने अपने आप को अपने चोट पहुंचाई है, आपको चोट पहुंचाई है। हर जगह ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर, ऐसे बहुतायत के अंदर जो है वो लोग मिल जाएंगे जिसके साथ बातचीत करना भी आप ठीक नहीं समझते, जिनको आप उनसे बहुत ही दूरी बना के रखते हैं, जिन्होंने आपके साथ जो है वो अन्याय किया है। हमें इस बात को सीखना है कि हमें ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम परमेश्वर की योजना पूरा करने में अपनी जिंदगी में रोड़ा नहीं बनने देंगे। तो अब बात आती है कि निर्बुद्धिमान जो है, जो निर्बुद्ध है लोग जो है वो कौन है। निर्बुद्ध वे लोग हो सकते हैं जो शायद संसार की दृष्टि में होशियार हों, जो अपने अध्ययन में टॉप करने वाले हों, जो बहुत योग्य हों, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वे निर्बुद्ध हैं। वे सत्य को सुनकर स्वीकार नहीं करते। आज बहुत सारी डिग्रियां हमारे पास होती हैं, बहुत सारी हमारे पास क्वालिफिकेशन है, बहुत हम उच्च पद पर हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसे लोगों के जीवन में पाई जाती है कि वो लोग जो होते हैं वो अपनी उस संसारिक ज्ञान पर घमंड करते हैं। उनका जो ज्ञान है वो संसारिक है, वो उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। यदि आज वैज्ञानिकों को देखा जाए, वैज्ञानिक जो होता है एक बहुत ही हाई लेवल का, जिसे बोल सकते हैं, उनके पास एजुकेशन होती है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो क्या ये जो बातें हैं ये हमें बुद्धिमान बनाती है? हमारा ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन ये हमारे को बुद्धिमान नहीं बना सकती। जो सत्य के विरोध में तर्क रखते हैं, वो नए नए तर्क जो होते हैं वो वैज्ञानिक लेकर आते हैं। पहले कहा गया कि इंसान जो था वो बंदर था, फिर वो धीरे धीरे करके मनुष्य बना। चार्ल्स डार्विन ने ये बात कही थी, लेकिन बाद में अब आगे चल के अभी इस चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी को जो है वो गलत साबित किया गया कि नहीं, इंसान बंदर नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक जो होते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, जो सत्य को स्वीकार करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो बहाने बनाने वाले होते हैं, जो सत्य को प्रकाशित करने वालों पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग आरोप लगाने वाले, दोषी ठहरने वाले, क्रोध से भरे हुए और पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। वे विभाजित करने वाले लोग होते हैं। वे कलीसिया में ढा और फूट उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं में ढा और फूट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये ऐसे ही लोग हैं। ये लोग सांसारिक दृष्टि में कितने भी सफल क्यों ना हो, फिर भी वे किसी भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर के सत्य को सुनकर स्वीकार नहीं करता, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो निर्बुद्ध व्यक्ति है। यदि आप सत्य को नहीं पहचान रहे हैं तो आप निर्बुद्ध हैं। आपके पास जीवन में संसारिक डिग्रियां कितनी भी क्यों ना हो, कितने भी उच्च पद पर क्यों ना बैठे हों, लेकिन आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो निर्बुद्ध व्यक्ति हैं। यदि हम देखें नीति वचन 9 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वे
कलंकित होता है। हम देखते हैं जो ठट्टा करने वालों को डांटता है, कहता है जो दुष्ट जन को डांटता है वो क्या होता है, कलंकित होता है। और यदि हम देखें यूहन्ना 18 बाब और उसकी 37 और 38वीं आयत में यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द को सुनता है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु की पेशी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड करने से एक दिन पहले पिलातुस के सामने उसकी गवाही हो रही है। पिलातुस उससे बात कर रहा है, वह सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ जानता था कि इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इसे राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ लोग इसको मरवाना चाहते हैं। वह सब कुछ समझ रहा था, फिर भी वह यीशु मसीह से पूछता है कि सत्य क्या है। सत्य से ही पूछा जा रहा है कि सत्य क्या है। सत्य तो स्वयं उसके सामने खड़ा था, जिसने कहा था कि सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं। सत्य की गवाही हो रही है, सत्य से आमना सामना हो रहा है, परंतु सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बचपन में सत्य को सुनते हैं, सत्य हमारे सामने होता है, हम सत्य की निकटता में होते हैं, परंतु सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आज भी उसी पुराने रीति रिवाज और उन डरों पे चल रहे हैं जो हमारे बाप दादा करते आए थे। उन्हीं चीज़ों को आज भी हम करते चले जा रहे हैं। आज हम सत्य की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन सत्य सामने होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं कर रहे, सत्य को जानते हुए भी। यदि हम देखें लूका 18 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था। यह व्यक्ति धनवान था, युवा था, प्रशासनिक सेवा के अंदर था, उसके हाथों में अधिकार था। इस प्रकार संसार की दृष्टि में तो जो था, ये व्यक्ति जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था। सारी चीज़ें उसके पास थी, पैसा था, ताकत थी, वो क्वालिफिकेशन थी। संसार की दृष्टि में तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था या आदर के योग्य था, परंतु प्रभु यीशु की दृष्टि में वो मूर्ख था। वे व्यक्ति मूर्ख है जो सत्य को नहीं स्वीकार करता है। वे धनवान युवा प्रशासक प्रभु यीशु मसीह के पास से वापस चला गया और उसने अनंत मृत्यु की ओर अपने कदम को बढ़ा दिए। यदि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाता तो शायद वो अनंत जीवन की राह पर चल सकता था, लेकिन जब उसने पीछे कदम घटकाए, जब वो पीछे हटा, तो वो अनंत मृत्यु की ओर उसने अपने कदम बढ़ा दिए। यदि हम देखें हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और 33 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वो उस पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। ऐसे लोगों को सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है, जो कहते हैं कि अपने बड़ा अच्छा संदेश दिया। बहुत से पासवानों को बाहर जब चर्च में निकलते हैं तो कहते हैं बहुत से लोग कि आपने आज बहुत ही अच्छा संदेश दिया, परंतु आपने और मैंने कितना अपने जीवन में उसे स्वीकार किया। बात ये आती है, प्रश्न ये आता है, संदेश तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या उस संदेश से हमने सीख ली? क्या उस वचन के द्वारा कुछ हमने सीखा? वे अपने आप को परमेश्वर की प्रजा तो कहते हैं, जो सुनते तो हैं
गाने बजाने के समान उनको परमेश्वर का वचन लगता है, परंतु वे उस पर नहीं चलते। थोड़ी देर के लिए हम धार्मिक ज़रूर होते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे को परमेश्वर का वचन तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको फॉलो करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। कुछ मसीही मनोवैज्ञानिक और विद्वानों ने इस नियम में, इस जिसे बोल सकते हैं कि इस विषय में जो है वो सलाह दी गई है। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो सुनते नहीं, जो ध्यान नहीं देते, वो जो निर्बुद्ध हो गए हैं, वो लोग जो हैं वो निर्बुद्ध हो गए हैं, जो ना तो सुनते हैं ना ही परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं, जो बार बार बताने के बाद भी नहीं समझते। ऐसे लोगों के साथ हमें अपने संबंधों को जो है वो सीमित कर लेना चाहिए और उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि वे परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चल रहे हैं। यदि हम देखें, यदि हम किसी गलत व्यक्ति के साथ संगति करेंगे या किसी अधर्मी व्यक्ति के साथ संगति करेंगे, वो अपने अधर्म की बातें सिखाएगा। यदि हम देखें तो एक कहावत है कि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने, जो विद्वानों ने ये कहा है कि हमें उनसे अलग कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि आप पश्चाताप नहीं करोगे तो क्षमा तुमको नहीं मिलेगी। यदि क्षमा नहीं मिलेगी तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, यदि उद्धार नहीं होगा तो तुम अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। ये चीज़ हमें ऐसे लोगों को समझानी पड़ेगी। और जो तीसरी श्रेणी हम देखते हैं वो दुष्ट लोगों की है। ये दुष्ट लोग कौन है? अब प्रश्न आता है कि दुष्ट कौन है। यदि किसी आदमी को दुष्ट कह दिया जाए तो वो बहुत बुरा मान जाता है, यदि दुष्ट को भी दुष्ट कह दिया जाए तो वो भी बहुत बुरा मान जाता है। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य विध्वंस करना और विनाश करना होता है, उन्हें हम दुष्ट कहते हैं। हम कितनी आतंकवादी घटनाओं के विषय में देखते हैं, सुनते हैं, बार बार टेलीविज़न पे ऐसी ऐसी न्यूज़ें आती हैं। हम देखते हैं कि लोगों को पकड़कर उनके गले काट दिए जाते हैं, चर्चिस के अंदर ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, स्कूल के अंदर बम फोड़ दिए जाते हैं, सिनेमा घरों में विस्फोट कर दिया जाता है। यह तो उनका जो है वो दिमाग है, जिनके दिमाग में हिंसा है और दुष्टता भरी पड़ी है। दूसरे को मारना, दूसरे को घात करना, ये हिंसा है। और यही चीज़ जो आती है, दुष्टता हमें सिखाती है। नीति वचन 14 बाब और उसकी 32वीं आयत में यदि हम देखें, लिखा है कि दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। इसलिए लिखा हुआ है कि किसी धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हर धर्मी की मृत्यु जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। यदि हम देखें भजन संहिता 1 बाब उसकी 4 और 6 आयत में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग संसार में हैं, ऐसे लोग मसीही संस्थानों में हैं, ऐसे लोग हमारी कलीसियाओं में भी हमारे को मिलेंगे। हम भी ऐसे लोग हो सकते हैं मेरे अजीजों। हम अपने हृदय को टटोलें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसे लोग तो नहीं। हमें ऐसे लोगों से मेरे अजीजों बचना है। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को भी हमने जो है वो बचाना है और ऐसे लोगों को हमने बचाना है। और परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में एक बेहतरीन योजना जो है वो तैयार कर रखी है अपने काम के इस्तेमाल के लिए। और हमें इस संसार में रहते हुए बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का और दुष्टों का जो है वो सामना करना है। यदि हम देखें इफिसियों 5 बाब उसकी 15, 16 और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, वह हमें अवसर दे रहा है। चाहे हम निर्बुद्धिमान हो, हमने अभी तक परमेश्वर के वचन को चाहे हमने स्वीकार ना किया हो, और चाहे हम दुष्टों की श्रेणी में आते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे को बुला रहा है, पुकार रहा है। वो अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम था बर्निंग हार्ट। इस पुस्तक में एक सच्ची घटना का वर्णन है कि एक युवा आतंकवादी है, लंबा जो है उसका कद है, हट्टा कट्टा है, और उसने बहुत ही हाई लेवल की एक आतंक की ट्रेनिंग ली थी। चाहे समुद्र में से फेंक दिया जाए, चाहे हवाई जहाज से कूदना पड़े, वो अपने आप को बचा सकता था। इतनी उसने उम्दा ट्रेनिंग आतंकवाद की ली थी। उसे बहुत से कैंपों में शिक्षा प्राप्त की थी। आतंकी कैंपों में उसने एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की, जिसका आतंकवादी संगठन से वे जुड़ा हुआ था। उसे इंग्लैंड की एक रेल में जो फ्रांस से होकर गुजरती थी, विस्फोट करने के लिए भेजा गया। उसको एक मिशन पे भेजा गया आतंकवादी संस्था ने। उसके पास जो विस्फोटक सामग्री थी वो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकती थी। वह उस ट्रेन को उड़ाने के मकसद से उस ट्रेन में जो था वो बैठ गया। अगले स्टेशन पर उसे उतरना था। ट्रेन चलती जा रही थी, लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और ये आतंकवादी भी वहां पर मौजूद था। अचानक उसके बाजू पर बराबर में बैठा हुआ जो वृद्ध व्यक्ति था, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बराबर में एक बुजुर्ग व्यक्ति और बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो था वो हार्ट अटैक आ जाता है। उसका सिर इस आतंकवाद की गोद में आ जाता है, यानी कि वो उसको अटैक पड़ता है और वो जो था वो आतंकवादी की गोद में उसका सर आ जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति के जो था वो शरीर से पसीना बह रहा था और नाक से जो था उस वृद्ध व्यक्ति के जो था खून निकल रहा था। ट्रेन में बैठे हुए वहाँ पर कुछ डॉक्टर थे और नर्सेज जो थी वहाँ पर बैठी थी, वो उठकर उस जो वृद्ध व्यक्ति था उसके पास आए और वे लोग उसको बचाने की कोशिश करने लगे। किसी डॉक्टर के पास कोई उपकरण था जिससे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। कोई उसे कृत्रिम सांस देने की कोशिश कर रहा था, कोई उसके सीने की मसाज कर रहा था। करीब 15-20 लोग लग गए थे। उसके चारों ओर झुंड बढ़ाकर जो थे वो लोग खड़े हुए थे। हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि इस बुजुर्ग की जान जो है वो बचाई जा सके। और जैसे जैसे वो उस बुजुर्ग को मसाज दी जा रही थी, वो जो फर्स्ट एड दी जा रही थी, उस जो बुजुर्ग को तो वो बचा लिया गया। इस सब में करीब जो था वो आधा घंटा लगा। ट्रेन रुकने में अब 10 मिनट बाकी थे। अगला स्टेशन जहां पर आतंकवादी ने उतरना था, अपना उस विस्फोटक को रखकर सिर्फ 10 मिनट की दूरी का समय बाकी था। उस वृद्ध ने अपना सर इस आतंकवादी के कंधे पर टिकाकर और वो गहरी सांसें जो था वो लेने लगा। कंधे पे सर टिका दिया उसने और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेके लगा। तब उस आतंकवादी ने निर्णय किया कि मैं इतने लोगों को मैं नहीं मारूंगा, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। चाहे भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊं, परंतु मैं इस ट्रेन में विस्फोटक नहीं करूंगा, विस्फोटक नहीं लगाऊंगा। उस आतंकवादी ने अपना जो निर्णय था वो बदल दिया। कुछ समय बाद कहीं पर एक इंटरव्यू के दौरान उस आतंकवादी से पूछा गया कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हारे निर्णय को बदल दिया। इस युवा आतंकवादी ने जवाब में कुछ इस तरीके से कहा, जहां घृणा का प्रेम से सामना होता है वहां प्रेम की जीत होती है और घृणा हार जाती है। जहां क्रोध का दया से सामना होता है वहां दया की जीत होती है और क्रोध जो होता है वो हार जाता है। जहां प्रतिशोध का सामना जो होता है क्षमा से होता है वहां क्षमा जीत जाती है और प्रतिशोध जो होता है वो हार जाता है।
जहां जलन का अपनत्व से सामना होता है वहां अपनत्व की जीत होती है और जलन हार जाती है। जहां आक्रोश का आशीषों से सामना होता है वहां आशीषें जीत जाती हैं और आक्रोश हार जाता है। और जहां मौत का जिंदगी के सोच से सामना होता है और वहां मौत हार जाती है। उस जिंदगी और मौत के परिप्रेक्ष्य में मैंने जब खुद को देखा तो जिंदगी का जो था वो अर्थ समझा और मैंने मौत की राह छोड़ दी और जीवन की राह को पहचान लिया। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हमारा क्रूस से सामना हुआ है? क्या हमारा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से सामना हुआ है? हमारे हृदय में क्रोध, द्वेष, जलन, कटुता, घृणा क्या आज भी है? क्या इसको लेकर हम कब्र में जाएंगे? अगर हमारा हृदय सही स्थान पर ना हो तो आज हमारा सपना, हमारा सामना जो है वो क्रूस से हो सकता है। और अगर हमारा हृदय सही स्थान पर है तो काश हम दूसरों को बता सकें कि एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत, एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ अनंत जीवन है। निर्णय मेरे अजीजों, मेरे और आपके हाथ में। आज हमको ये फैसला करना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसके अंदर परमेश्वर हमने बहुत सी बातों को देखा और बहुत सी बातों को सीखा। परमेश्वर आए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे जीवनों को परिवर्तित कर परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों को खुदान परमेश्वर प्रभु जी तो बुद्धिमान बना कि हम बुद्धिमानी से खुदान प्रभु जी तेरी राहों पे चलने वाले हो सकें। पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु जी हम खुदान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे चलने वाले लोग हों परमेश्वर, और ना सिर्फ हम अपने आप को बचाने वाले हो सके बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम ऐसे भटके हुए लोगों को भी खुदान बचाने वाले हो सके। आज खुदान जितने लोगों ने खुदान ये तेरा पाक कलाम सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर, इनके परिवारों को आशीषित कर दे परमेश्वर। ये वचन 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना इनके जीवन के अंदर फलवंत होने पाए परमेश्वर। इन सबों के जीवन में खुदाम तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।